महर्षि दयानंद के जीवन की ब्रह्मचर्य को लेकर कुछ ऐसी सत्य घटनाएं हैं जो आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। यह घटना आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर उनमें से एक दृष्टांत का उल्लेख इस लेख में किया गया है। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह महर्षि दयानंद के मित्र थे, बाद में शिष्य बन गए। एक बार महर्षि दयानंद से उदयपुर गए, तब महाराणा सज्जन सिंह उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने गए। महाराणा सज्जन सिंह ने कहा, मैं धन्य हो गया स्वामी जी, जो आपके परम पवित्र चरण मेरी राजधानी में पेडीडीड है। मैं चिरकाल से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सारा उदयपुर आपके दर्शन के लिए उत्सुक था। इस तरह प्रणाम करते हुए महाराणा ने स्वामी जी का स्वागत किया। मुस्कुराते हुए स्वामी जी बोले, चिरंजीव हो। कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, आइए विराजिए महाराणा। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं नीचे ही ठीक हूं। इस तरह शालीनता का परिचय देते हुए महाराणा नीचे बैठ गए। इसके बाद एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद महाराणा ने स्वामी जी से उपदेश देने के लिए आग्रह किया। तब स्वामी जी बोले, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि प्रत्येक भारतीय विषय वासना में पड़े रहकर अपने मन और शरीर के ओझ को खो रहा है। निरंतर बढ़ती विलासिता ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र को विचार को धूमिल करती जा रही है। साधनों से संपन्न लोग जैसे राजा और उनके सेवकों पर वासना का भूत बुरी तरह से हावी है, जिसके कारण वे अपने राजकाज के कार्य भी यथाविधि संपन्न नहीं कर पाते। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरे भारत पर मानसिक गुलामी छा जाएगी। महाराणा बोले, आपकी बात सही है स्वामी जी। निसंदेह मनुष्य ब्रह्मचर्य से दूर होकर पाप की ओर भी आयच रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य की ऐसी शिक्षा का व्यापक स्तर पर शिक्षण भी तो संभव नहीं। स्वामी जी बोले, क्यों संभव नहीं? ब्रह्मचर्य की महिमा और शक्ति को उत्तमता से बताकर इस अधर्म और अत्याचार से लोगों को बचाया जा सकता है। तब महाराणा बोले, स्वामी जी, आप एक बार जोधपुर जाकर महाराज यशवंत सिंह की को संयम की महिमा बताइए। हो सकता है आपके कहने से वो सही राह पर आ जाए। स्वामी जी, जी, मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा और महाराज यशवंत सिंह को इस महापाप से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर स्वामी जी और महाराणा दोनों खड़े हो गए और बाहर की ओर चलने लगे। जाते जाते महाराणा स्वामी जी को संदेह से देख रहा था। आखिरकार महाराणा बोल उठा, स्वामी जी, आप ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाते हैं, बड़ा ढी शक्ति बताते हैं। जहां तक मुझे पता है सभी आपको अखंड ब्रह्मचारी भी मानते हैं, किंतु मुझे तो आप में कोई विशेष शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। राजा की यह बात सुनकर स्वामी जी उसकी दुविधा समझ गए और बोले, क्या आपने कभी मेरी शक्ति की परीक्षा की है? बिना परीक्षा किए आप अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। आपको पता भी है, भारतवर्ष में चिरकाल से एक बाल विवाह की एक ऐसी बीमारी चली आ रही है जो ब्रह्मचर्य आश्रम को कभी पूरा नहीं होने देती है। संभवतः मेरे माता पिता का भी ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण नहीं हुआ होगा, जिसका प्रभाव संतान पर पड़ना अवश्यंभावी है। जब मूल ही कच्ची है तो वृक्ष क्या खाक चलेगा? जब शरीर का विकास ही नहीं हुआ तो बल और बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? उस समय की कल्पना करो जब भीष्म और भीम जैसे धुरंधर योद्धा हुए, अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर हुए, राम और लक्ष्मण जैसे परमवीर हुए, जिन्हें इतिहास आज भी जानता है। यह सुनकर महाराणा बोला, संभव है स्वामी जी, आपकी बात सही हो और आज के ब्रह्मचर्य पालन में पहले जैसी शक्ति न रही हो, लेकिन फिर भी एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ में कोई तो विशेष अंतर होना चाहिए ना। यदि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आप दे सके, मुझे भी विश्वास हो जाए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, जब समय आएगा तो आपको इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। जाते जाते महाराणा बोला, माफ कीजिएगा स्वामी जी, आपको बुरा लगा हो तो मेरी दुविधा थी, अतः पूछ लिया। बाकी आप तो हमारे गुरु हैं। प्रणाम स्वामी जी, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं। आपने अपने मन की शंका मुझे बताई, यह तो अच्छी बात है। यह कहकर महाराणा अपने अपने दो घोड़े की बग्घी पर सवार हो गया और अपने सारथी से बोला, चलो। सारथी ने घोड़ों चलने का इशारा दिया, लेकिन घोड़े चले नहीं। उसने हंटर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन बग्घी जहां की तहां खड़ ही हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारे घोड़े उसी जगह कूद कूद कर थक गए।
तभी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा तो देखकर हैरान रह गए। अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद ने बग्घी का एक पहिया अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। स्वामी जी बोले, देख लो महाराणा, ब्रह्मचर्य की शक्ति का यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब मिल गया आपको अपने प्रश्न का उत्तर। ये तो 2 घोड़े हैं, यदि 4 भी होते तो भी नहीं हिलने वाली थी। महाराणा झट से बग्घी से उतरकर स्वामी जी के पैरों में गिर पड़े और बोला, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। ये मेरी भूल थी जो मैंने आपको चुनौती दी, आपसे प्रमाण मांगा। अब मैं समझ गया हूं कि ब्रह्मचर्य की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। अब मेरी शंका का समाधान हो चुका है। मुझ पर कृपा करने के लिए कोटि कोटि नमन। उसके बाद स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर सकुशल महाराणा को विदा किया। शिक्षा, इस सत्य घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी महर्षि दयानंद की तरह यथासंभव संकल्प पूर्वक संयम का पालन करके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए।